हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में सीखेंगे हम कुर्ते की कटिंग और साथ में ही स्टिचिंग। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने सीखा था इस पैंट की कटिंग और साथ में ही स्टिचिंग। पैंट का जो मेजरमेंट था बहुत ही इजी और डिटेल में बताया हुआ था, जिससे आप हैवी से हैवी पैंट को बहुत ही आसानी से कट कर सकते हैं। तो अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देखिए। और कुर्ते की फिटिंग वगैरह तो आप देख ही चुके हो, बहुत ही सुंदर सी फिटिंग आई है। काफी लोग कुर्ता तो रेडी कर लेते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स उनके साथ हमेशा बनी रहती है, जैसे शोल्डर का खिंचाव, गले का गिरना, आर्म होल में झोल, साइड में रिंकल। तो आज की वीडियो में ये सब प्रॉब्लम्स दूर होने वाली है। अगर आप भी परफेक्ट तरीके से कुर्ता बनाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक भी पहुंचता रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम अस्तर वाली कुर्ती को रेडी करेंगे। और कुर्ता हमारा चाहे अस्तर वाला हो चाहे बिना अस्तर वाला, कटिंग और मेजरमेंट हमारा दोनों का सेम होता है। तो अस्तर के लिए मैंने 2.5 मीटर का फैब्रिक लिया हुआ है, और ये जो हमारा कुर्ती का मेन फैब्रिक है ये भी हमारा टोटल 2.5 मीटर का फैब्रिक है। कटिंग करने से पहले हम मेजरमेंट को समझेंगे। मेरे जो कुर्ते का मेजरमेंट है वो मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, और इसके बाद जो मैं आज आपको फॉर्मूला बताऊंगी, इससे आप हैवी से हैवी साइज को बहुत ही आसानी से कट कर सकते हैं। 36 साइज के कुर्ते की कटिंग नॉर्मली 11 इंच से ही होती है, लेकिन ये अस्तर वाला कुर्ता है इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। वो क्यों, देखते जाइए, आपको सारा वीडियो में नॉलेज हो जाएगा। तो कुर्ते की जो लंबाई थी वो थी 41 इंच, जिसको 2 इंच प्लस किया तो 43 इंच पर मार्क करेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देंगे। तो सबसे पहले हमें आधे इंच मार्जिन के लिए लेना है, तो यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके नीचे हम सारा मेजरमेंट लेंगे। मेरी जो शोल्डर की चौड़ाई थी वो थी 14.5 इंच, जिसको मैं आधे इंच और एक्स्ट्रा लूंगी, क्योंकि जब हम इसमें स्लीव्स को अटैच करते हैं तो आधा इंच हमारा मार्जिन में चला जाता है। तो यहाँ पर जो शोल्डर की चौड़ाई है वो मैंने 8 इंच पर मार्क किया है। अब इसके बाद नेक के लिए मार्क करेंगे, तो नेक की जो चौड़ाई वो 2.5 इंच रखी है, और इसकी लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसके बाद आपको 1 इंच शोल्डर डाउन करना है। ये हमारे सभी साइज के लिए फिक्स होता है। जब भी हमारा कोई बैक नेक पैक होता है तो हमको 1 इंच शोल्डर डाउन करना ही होता है। जहाँ तक हमने शोल्डर को 1 इंच डाउन किया है तो उसी के नीचे से हमको शोल्डर का मार्क करना है। 32, 34, 36 के लिए हमारा ये साइज एकदम फिक्स है। 6.5 इंच का शोल्डर लेना है। अगर इससे ऊपर हमारा साइज ज़्यादा है तो हमारे आर्म होल की साइज भी बढ़ जाती है। इसके बाद आपको नेक का शेप लगाना है, जिस शेप में आप इसको कट करना चाहते हैं। मैं इसको राउंड रखूंगी, तो मैंने कर्व से इसको एकदम राउंड मिला दिया है। अब इसके बाद हम चेस्ट वाले फॉर्मूले को समझेंगे। जैसे कि मेरी चेस्ट की फिटिंग है 36 इंच, जिसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो इसका चौथाई भाग निकल के 9 इंच आया। अब इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऐड करेंगे, टोटल 11 इंच से कट करेंगे। लेकिन ये अस्तर वाला कुर्ता है तो इसमें 1 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तो कुर्ते की कटिंग हम 12 इंच से करेंगे। इसी तरीके से आपको कमर के लिए फॉर्मूला यूज करना है। जैसे कि मेरी कमर की फिटिंग है 30 इंच, जिसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो चौथाई भाग आया 7.5 इंच, जिसमें 3 इंच प्लस करेंगे तो टोटल हो गया 10.5 इंच। चाहे हैवी साइज हो चाहे मीडियम साइज, इस फॉर्मूले का यूज सभी साइज के लिए फिक्स है। तो चेस्ट का मार्क करेंगे, तो जितनी भी फिटिंग है उसका चौथाई भाग लगाइए। 9.5 पे मैंने फिटिंग का मार्क लगाया। इसके बाद 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। इसके बाद देखेंगे कितना आया, 11.5। अब इसको मैं 11.5 से ना काट के टोटल पूरा 12 इंच से कट कर लूँगी। अब इसके बाद आर्म होल की गुलाई के लिए मार्क करेंगे, तो लाइन के अंदर 1 इंच मार्क किया है। जैसे कि हमारा जो बैक नेक है वो पैक नेक है, और जो हमने फ्रंट नेक है वो भी हमने ज़्यादा डीप नहीं रखा है, इसीलिए हम आर्म होल में 1 इंच ही अंदर जाएंगे। गुलाई के लिए मैं कर्व का यूज कर रही हूँ, आप हाथ से भी कर सकते हैं। तो जहाँ तक हमारी फिटिंग का निशान आ रहा था और शोल्डर का निशान आ रहा था, और जहाँ मैंने 1 इंच मार्क किया है, तीन को हमें बराबर कर लेना है। इसके बाद शोल्डर का मार्क करना है, एकदम परफेक्ट तरीके से आना चाहिए। इसके बाद चौक के लिए मार्क करेंगे, तो मैंने 13 इंच पर इसको मार्क किया है। आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग भी इसको लगा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके बाद हिप्स के लिए मार्क करेंगे, तो 12 इंच पर मार्क किया है। और इसके बाद कमर का भी हम मार्क करेंगे, तो कमर के लिए 11 इंच, और फिर चेस्ट के लिए 12 इंच पर मार्क करेंगे। तो इसके बाद हम कमर का शेप डालेंगे, तो मैंने इसको कर्व से लगाया हुआ है, आप हाथ से भी लगा सकते हैं। तो फ्रंट पार्ट के कुर्ते की हमारी सारी मार्किंग हो गई है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद आपको इसको कट कर लेना है, और इसी तरीके से हम बैक पार्ट पे मार्क करेंगे। तो या तो आप आगे वाले पार्ट को उस पर रखकर कट कर सकते हैं, या फिर आप अलग से मार्क कर सकते हैं। तो अलग से मार्क करना हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि हमारे जो शोल्डर का मेजरमेंट होता है वो बैक का अलग होता है और फ्रंट का अलग होता है। तो चलिए उसको समझते हैं। शोल्डर के लिए 8 इंच पर मार्क करेंगे, जैसे हमने फ्रंट पार्ट में किया था। और इसके बाद आपको आधे इंच का मार्जिन पहले रख लेना है, क्योंकि हमारा यहाँ पर शोल्डर अटैच होगा। और इसके बाद 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे, और इसके बाद नेक के लिए मार्क करेंगे। तो देखो, जैसे कि हमारा फ्रंट नेक था वो हमने उसकी चौड़ाई रखी थी 2.5 इंच, और ये हमारा बैक नेक है और साथ में ही पैक नेक है, तो इसकी चौड़ाई रखेंगे हम 3 इंच। जब भी हम ब्लाउज या कुर्ते का नेक पैक रखते हैं तो उसको हम आधे इंच एक्स्ट्रा ही कट करते हैं। अगर गले में आधे इंच एक्स्ट्रा ना लिया जाए तो बैक नेक हमारा खिंचाव रहेगा, और जो फ्रंट नेक है उसमें झोल आएगा। 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे, और शोल्डर की जो लंबाई है वो 6.5 इंच, जैसे हमने फ्रंट पार्ट में रखी थी।
अब इसके बाद जितना हमने फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा मार्जिन लेके मार्क किया था उसी तरीके से मार्क कर लेना है और इसके बाद आपको फिटिंग का निशान लगा लेना है। जब भी हम आर्महोल का निशान लगाते हैं तो सबसे पहले हमें फिटिंग का मार्क करना होता है। तो इसके बाद हम कर्व से इसको मार्क लगाएंगे। जहाँ तक हमारी ये शोल्डर की लाइन आ रही थी उसको कर्व को फिटिंग से आर्महोल तक रखेंगे। जितना भी हमारा एक्स्ट्रा अंदर आएगा उतने पे भी हम मार्क करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं आधे इंच ही अंदर आया है और जो फ्रंट पार्ट में था हमारा 1 इंच अंदर गया था। इसके बाद नेक के लिए मार्क करेंगे तो नेक की जो लंबाई है वो 2.5 इंच है और चौड़ाई ऑलरेडी 3 इंच रख चुके हैं। तो हमारे बैक पार्ट की सारी मार्किंग हो चुकी है। इसके बाद हम इसको कट करेंगे। बैक पार्ट में लेंथ के लिए मार्क करना है और 2 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है आपको फोल्डिंग पट्टी के लिए और इसके बाद सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद स्लीव्स के लिए मार्क करेंगे। तो ये देखिए मेरा जो 2.5 मीटर का लाइनिंग वाला फैब्रिक था वो भी कम पड़ गया है, लेकिन फिर भी मैंने इसको अटैच कर लिया है। जॉइंट करके मैं इसमें स्लीव्स निकाल लूँगी। स्लीव्स वाले दोनों पार्ट्स को एकदम बराबर रखेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी काट के एकदम बराबर कर लेंगे। फोल्डिंग पट्टी के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इसके बाद आप लेंथ पर मार्क करिए आधे इंच एक्स्ट्रा लेकर। जितनी भी आपकी लेंथ है उसमें आधे इंच एक्स्ट्रा लीजिए और इसके बाद हम कुर्ते का आर्म होल देखेंगे, चेक करेंगे कितना है। स्लीव्स कट करने के कई तरीके होते हैं। पहले हम ये वाला देखेंगे। तो देखो कुर्ती के आर्म होल हमारे 10 इंच पर आए हैं। अब इसको हम आधे इंच माइनस कर देंगे क्योंकि हमारा शोल्डर अटैच होगा। तो इसके बाद आपको इंच टेप रखना है और स्लीव्स को हम थोड़ा सा टाइट हाथ से ही लगाते हैं तो थोड़ा आधे इंच कम भी लेते हैं, लेकिन आप बिगनर्स हैं तो आप 10 इंच पर ही मार्क करिए। थोड़ी स्लीव्स बड़ी होगी तो बाद में हम उसको कट करके मैनेज कर सकते हैं। लेंथ का जहाँ पर मार्क किया था 3 इंच का इस तरीके से मार्क करेंगे। इसके बाद आर्म होल की फिटिंग लगाएंगे। तो आर्म होल को मैं थोड़ा लूज रखूंगी तो 8 इंच पर मार्क किया है। जहाँ पर 8 इंच का मार्क किया है वहाँ पर 3.5 इंच का इस तरीके से मार्क करना है और इसको गुलाई में शेप लगा देना है। गुलाई लगाने के बाद जहाँ पर हमने आर्म होल की फिटिंग का मार्क किया था इसके बाद आपको इस तरीके से सीधा मिला देना है और इसके बाद फिर मोहरी का मार्क करना है। जितनी भी आपकी फिटिंग है उसका आधा कर लीजिए और इसके बाद मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा ले लीजिए और मार्जिन को मार्जिन से मिलाएंगे, फिटिंग को फिटिंग से मिला देंगे। हैवी से हैवी साइज़ की स्लीव्स को आप इसी तरीके से कट करिए और इसके बाद हम फ्रंट पार्ट को कट कर लेते हैं। तो ये जो हमारा मैन फैब्रिक है नीचे से ऑलरेडी पहले से ही फोल्ड है तो हमको इसकी लेंथ एक बार मेजर कर लेनी है। तो 41 इंच पर मार्क करेंगे और आधा इंच हम शोल्डर के लिए अलग से ऐड कर लेंगे। ऐसे तो जो हमारा मैन फैब्रिक होता है उसको हम लेंथ के अकॉर्डिंग ही कट करते हैं और जो हमारा लाइनिंग यानी अस्तर वाला फैब्रिक होता है उसको हम 2 इंच कम करके कट करते हैं। लेकिन हमारा जो मैन फैब्रिक है आप देख सकते हैं नीचे से कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए भी नहीं है, इसीलिए हमको उसको लेंथ के अकॉर्डिंग एकदम बराबर कट करना है। और जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको हम 2 इंच अभी एक्स्ट्रा पहले से ही कट हो गया है तो इसको हम बाद में एक्स्ट्रा है जो उसको कट कर देंगे और मैन फैब्रिक के अकॉर्डिंग इसको 2 इंच कम ही करेंगे तो इसको हम बाद में मैनेज कर लेंगे। तो ये हमारे सारे पार्ट्स कट के रेडी हो गए हैं। इसके बाद आपको मैन फैब्रिक पर आपको लाइनिंग को सेट करना है और पिन से सिक्योर कर देना है। तो इसको मैंने चारों तरफ पेन से सिक्योर कर दिया और इसके बाद जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसमें हम ग्लू का यूज करेंगे। इससे क्या होता है कि जो हमारी टाइमिंग है वो भी बच जाती है और इससे एकदम फिनिशिंग के साथ आपका फैब्रिक और लाइनिंग दोनों अटैच हो जाता है। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के दोनों लाइनिंग अटैच हो चुके हैं। इसके बाद आपको मैन फैब्रिक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर देना है दोनों पार्ट्स का। अब इसके बाद स्लीव्स को कट करेंगे मैन फैब्रिक पर तो आपको लाइनिंग को एकदम सेट कर लेना है और इसके बाद इसको कट कर लेना है। इसमें भी आप ग्लू का यूज कर सकते हैं तो इससे आपकी फालतू की टाइमिंग बच जाएगी। अब इसके बाद फ्रंट नेक की फोल्डिंग पट्टी को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को ज्वाइंट किया है तो यहाँ पर जो हमारी कट वाली पट्टी निकलती है गले से उसको आपको लेना है और ये जो हमारा ज्वाइंट है इसको मैंने बाहर कर दिया है आधी इंच। तो इस तरीके से आपको रखना है और जहाँ पर हमारी जैसे गुलाई में ये पट्टी कटी है उसी शेप में आपको इसको मार्क कर लेना है। जहाँ पर हमने मार्क किया है उसको कट करेंगे और फोल्डिंग के लिए 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। इसके बाद हम फ्रंट नेक को रेडी करेंगे। कट करते समय मैंने इस बॉर्डर को यहाँ से रिमूव कर लिया था। अब पहले हम इसको अटैच करेंगे तो इस पर मैं पहले स्टिच लगा दूंगी, इसके बाद फ्रंट नेक की पट्टी को अटैच करूंगी। पट्टी को अटैच कर लिया है। इसके बाद कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद आधे इंच की पट्टी को फोल्ड किया है और नाखून से इसको फोल्ड कर लिया है। इसके बाद इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे और स्टिच भी बड़ी फिनिशिंग के साथ लगाना है। और इसके बाद हमारा फ्रंट नेक रेडी हो गया। इसके बाद हम बैक नेक को रेडी करेंगे। तो बैक नेक के लिए आपको और अभी पट्टी का कट करना होता है जैसे हम पाइपिंग के लिए यूज करते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो 1 से 1.5 इंच आपको कट कर लेनी है और इसके बाद आपको इसको डबल फोल्ड करना है और इसके बाद आधे इंच की आपको मार्जिन रखते ही इसको अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद पट्टी को हम सेट कर लेंगे ताकि फोल्ड के बाद हमारा बाहर फैब्रिक ना निकला हो। इसके बाद इसमें कट्स लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि जब तक हम इसमें कट्स नहीं लगाएंगे तब तक ये हमारा फिनिशिंग के साथ फोल्ड नहीं होगा। तो लाइनिंग पर नाखून लगा लीजिए और इसके बाद आप इसको फोल्ड करके अटैच कर दीजिए। हमारे दोनों नेक रेडी हो चुके हैं। इसके बाद हम शोल्डर को अटैच करेंगे तो एकदम आपको बराबर रख लेना है। आधे इंच का मार्जिन लेते हुए इसको अटैच कर देंगे। आधे इंच का मार्जिन लेते हुए शोल्डर को अटैच करेंगे और सिलाई को टाइट कर देंगे दोनों साइड से ताकि हमारी बाद में खुले ना। तो ये देखिए हमारे दोनों शोल्डर अटैच हो चुके हैं और फिनिशिंग के साथ दोनों नेक भी रेडी हो चुके हैं। इसके बाद हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्लीव्स को अटैच करने से पहले हम स्लीव्स का और कुर्ते का दोनों का आर्म होल एक बार चेक करेंगे कि बराबर है कि नहीं। अगर आपका एक्स्ट्रा आता है तो आप स्लीव्स को कट कर सकते हैं। अब इसके बाद स्लीव्स के आगे वाले पार्ट में हम गहराई डालेंगे। गहराई डालना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है जिससे हमारी कुर्ती में झोल रिंकल्स कुछ भी नहीं आते। स्लीव्स के सेंटर पर मार्क करेंगे। इसके बाद सेंटर के नीचे आपको 2.5 इंच पर मार्क करना है और स्लीव्स का जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था पहले मार्जिन पर मार्क करेंगे और इसके बाद 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे। जहाँ पर हमने 1 इंच मार्क किया है
इसके बाद हम 1 इंच गहराई अंदर जाएंगे। तो 1 इंच का आपको गहराई डालना है इसमें। तो इस तरीके से मार्क कर लीजिए और इसको कट कर दीजिए। अब इसके बाद स्लीव्स के सेंटर पर हम कट्स लगाएंगे और जहाँ पर हम कट्स लगाएंगे वहीं से स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमारी दोनों स्लीव्स अटैच हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं गहराई डालने के बाद कितना खिंचाव आ रहा है। जितने भी हमारे सूट में पहनने के बाद रिंकल्स आते हैं वो हमारी गहराई में निकल जाते हैं। अब इसके बाद हम फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग लगाने से पहले आप पिन से इसको सिक्योर कर लीजिए दोनों पार्ट्स को, ताकि ये खिसके ना। अब इसके बाद फिटिंग लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी फिटिंग है उसका आधा कर लीजिए। ये अस्तर वाला सूट है तो इसको 1 इंच में लूजिंग रखूंगी। तो मैंने 19 इंच पर मार्क किया है और कमर का भी इसी तरीके से हाफ करके 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। और इसके बाद आपको चौक का निशान लगाना है। तो ये हाइट के हिसाब से लगता है। मैंने यहाँ पर 13 इंच पर मार्क किया है और हिप्स को मैं चेस्ट से भी लूज रखूंगी। तो यहाँ पर 20 इंच पर मार्क करूंगी। और इसके बाद स्लीव्स की मोहरी का भी हाफ कर लेंगे। जितना भी आपका है हाफ कर लीजिए। और जो हमारा आर्म होल है यहाँ पर मैं थोड़ा लूज ही रखूंगी। तो यहाँ पर मैं 8 इंच पर मार्क करूंगी। तो मेरे बताए हुए मेजरमेंट से किस किस ने कुर्ता ट्राई किया है कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए इसके बाद फिटिंग लगाते हैं। फिटिंग लगाने के बाद जहाँ तक हमारी सिलाई चौक तक आती है इसके बाद हम इसको टर्न कर लेंगे ताकि सिलाई लॉक हो जाए। इसके बाद इसको डबल कर देंगे। तो फिटिंग लग के रेडी हो चुकी है। इसके बाद साइड में हम कट्स लगाएंगे। कट्स लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कट्स ना लगाएं तो हमारी जो फिटिंग है उसमें खिंचाव रहेगा। फिटिंग को फिनिशिंग में लाने के लिए ही हमें कट्स लगाना होता है। साथ में हम चौक वाले पार्ट को भी सेट करेंगे। तो आपको फोल्डिंग के लिए 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है और जो आपका एक्स्ट्रा है उसको निकाल दीजिए दोनों पार्ट का। अब इसके बाद नीचे वाले पार्ट को भी सेट कर लेते हैं। तो ये देखें जो हमारा मेन फैब्रिक था ऑलरेडी फोल्ड है। इसके बाद हम लाइनिंग को फोल्ड करेंगे। तो लाइनिंग वाले पार्ट को हम 2 इंच छोटा रखेंगे मेन फैब्रिक के अकॉर्डिंग। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और जो लोग ये काम कर लेते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आपको पिन से इसको सिक्योर कर लेना है। जैसे हम चौक को रेडी करते हैं उसी तरीके से मैंने पिन के साथ इसको सिक्योर करके रेडी कर दिया है। और इसके बाद आपको स्टिचिंग लगाने में बहुत ही आसानी होगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ये हमारा चौक वाला पार्ट है। तो यहाँ पर पहले आपको सीधी स्टिच लगानी है। इसके बाद आप कुर्ते को घुमा लीजिए और यहाँ से आप इतनी स्टिच लगा के दूसरी चौक को रेडी कर लीजिए। तो कपड़े को पहले फोल्ड कर दीजिए और इसके साथ आप सीधी स्टिच फिर लगा दीजिए। बैक वाले पार्ट में चाहे तो मार्क भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली फोल्ड कर दीजिए। आप देख सकते हैं लाइनिंग को मैंने 2 इंच छोटा ही इसको फोल्ड किया है। साथ में आपको इसको अटैच नहीं करना है। तो हमारा कुर्ता रेडी हो चुका है। जब हमने इस बॉर्डर को रिमूव किया था तो साथ में इसके बटन भी रिमूव कर दी थी। इसके बाद हम इसको वहीं पर ग्लू से चिपका देंगे। इस फैब्रिक ग्लू के बिना तो मेरे सभी काम अधूरे रहते हैं। अगर ये फैब्रिक ग्लू आप भी परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक दे दूंगी। तो वहाँ से आप आसानी से मंगा सकते हैं। तो ये रहा हमारे आउटफिट का फाइनल लुक। और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। और मैं पर्सनली आप लोगों के लिए ही इतनी सारी मेहनत करती हूँ ताकि आप लोग मुझसे कुछ सीख सकें। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी एक सुंदर से आउटफिट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, अपना ख्याल रखें एंड लव यू सो मच।